हेलो चिल्ड्रेन, आज हम मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो चिल्ड्रेन, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट तो आप फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हैं, बट पहले आपको जानना है कि इंटरेस्ट होता क्या है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इंटरेस्ट मतलब होता क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो आपको बता दूं कि सपोज आपने किसी से 1000 रुपीज आपने बोरो किया है या किसी को आपने 1000 रुपीज दिया है, तो ये 1000 रुपीज आइदर आप ले रहे हैं और आप किसी को दे रहे हैं, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। अगर आपने किसी से 1000 रुपीज बोरो किया है, तो जिससे आपने बोरो किया है, सपोज आपने बी से 1000 रुपीज बोरो किया है, तो बी आपको एक अमाउंट आपसे रिटर्न लेगा। 1000 रुपीज तो आपको देना ही है क्योंकि आप ये अमाउंट उससे लेते हैं, प्लस इसके साथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करके एक टाइम पीरियड के बाद आपको उस अमाउंट को देना होता है बी को। ठीक है, तो इससे इस तरीके से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो ये 1000 रुपीज चिल्ड्रेन, अगर आप किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, इस अमाउंट को, जिस अमाउंट को दिया जाता है या लिया जाता है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल अमाउंट। आपने अगर बी से किसी इंडिविजुअल से आपने अगर 1000 रुपीज लिया है, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब सपोज आपने 3 इयर्स के लिए अमाउंट बोरो किया है, तो जो टाइम पीरियड होगा, सपोज टाइम आप 2 इयर्स के लिए ले सकते हैं या 3 इयर्स के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये आपका टाइम हो जाता है। और इसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट चिल्ड्रेन, आप सपोज कहीं पे ऐसा हो सकता है कि 12% पर एनम है, कहीं पे है 8% पर एनम है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप इजीली इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो चिल्ड्रन, आपको बता दूं कि P मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिस अमाउंट को दिया या लिया गया है। आपने B से 1000 रुपीज लिया था, तो ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब रेट, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे 8% है या 12% है। हम इसको सपोज लेते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है 12, और ये 12% मतलब चिल्ड्रन 12/100 होता है। यही 100 यहां पे आपको लिखना है। ओके, और ये टाइम, आप जितने टाइम के लिए उस रुपीस को बोरो कर रहे हैं, उसको कहा जाता है टाइम पीरियड, टी। उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। सपोज 2 इयर्स या 3 इयर्स। मैं आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन करके बताती हूं। सपोज आपको एक मैथ्स दिया गया है, जहां पे बताया गया है कि प्रिंसिपल जो है वो है 1500 और रेट है 12% पर एनम और टाइम बता दिया गया 3 इयर्स। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। मैं आपको फिर बता रही हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों होते हैं। हम यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पे 1500 इंटू रेट है 12 इंटू टाइम है 3 डिवाइडेड बाई 100। यहां पे आपका इंटरेस्ट हमेशा रुपीज में आता है। 1500 ये रुपीज है, यहां पे आपका ये टोटल अमाउंट जो है ये रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो आपका कट हो जाता है, देन आपका बचता है 15 इंटू 12 इंटू 3 रुपीज। आप कैलकुलेट करने के बाद चिल्ड्रन, आपका अमाउंट आएगा यहां पे 540। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूं। तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसका एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अगर आपको सपोज यहां से आपको रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, तो आप ऑल्टरनेट करके निकाल सकते हैं। सपोज आपको R निकालना है, यहां से आपको R निकालना है, तो
अगर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 है तो क्या होगा चिल्ड्रन, पी आर टी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से आपको इन तीनों में से अगर आपको कोई एक निकालना हो तो आप ऑल्टरनेट क्या करेंगे, इसको आपको ऊपर रखना है और बाकी दो जो है उसको आपको नीचे रखना है। सपोज यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। तो पी इंटू टी ये हो जाएगा आपका आर निकालने का तरीका। तो इस तरीके से आप कोई भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको समझ में आया होगा चिल्ड्रन तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लाती रहूंगी और कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।